वेकेशन पब्लिक स्कूल के सभी अध्यापकगण, छात्रों और अभिभावकों को मेरा प्रणिपात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस पर भारत की भूमिका अहम है। आज हम 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का योग दिवस के उपलक्ष्य में सक्रिय योगदान रहा है। कोविड-19 की वजह से इस साल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योग दिवस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनाने का निश्चय किया है। महामारी के इस संकट काल में सरकार ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सोशल मीडिया के मंच से मनाने का निश्चय किया है। इस साल की योग की थीम है घर पर योग और परिवार के साथ योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आरंभ आज हम प्रातःकाल के समय योग प्रार्थना से करें। सर्वप्रथम आसन बिछाकर पद्मासन में बैठिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में बनाएंगे। रीढ़ की हड्डी को एक सीधी रेखा में रखते हुए मन को एकाग्र करें तथा लंबी और गहरी सांस लें व छोड़ दें। बंद नेत्रों के साथ शरीर के सभी अंगों को शिथिल कीजिए व शांत चित्त होकर योग प्रार्थना को दोहराएं। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए और आंखों को मलते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे ले आइए। आंखें खोलिए और विश्राम की स्थिति। हम सब सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए हाथों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। जितना पीछे ले जा सकती हैं ले जाइए। फिर अपनी सामान्य स्थिति में गर्दन को सीधा रखिए। इस तरह से यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस अभ्यास का 2 बार अभ्यास कीजिए। बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को जितना कंधे के पास लाना संभव हो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर उठे हुए न हों। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर झुकाएं। धीरे धीरे सिर को उठाते हुए सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस अभ्यास को और 2 बार दोहराएं। तीसरा चरण, गर्दन को गोलाकार घुमाना। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर झुकाएं। धीरे धीरे गर्दन को दाईं ओर ले जाएं। फिर धीरे धीरे पीछे की ओर। उसके बाद गोल घुमाते हुए गर्दन को बाईं ओर ले आएं। घड़ी की सुई की तरह गर्दन को एक पूर्ण चक्र में घुमाएं। अब इसकी विपरीत स्थिति में भी ऐसा ही चक्र घुमाएं। गर्दन को पहले बाईं ओर, फिर पीछे, फिर धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। गर्दन को सामने लाते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में ले आएं। इस तरह का ये गोलाकार चक्र पूर्ण हुआ। इस अभ्यास को 2 बार और दोहराएं। स्कंद संचालन का दूसरा चरण, स्कंद चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को आकाश की ओर धीरे धीरे ऊपर उठाएं।
दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर, बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को सामने की ओर मिलाएं। इस तरह से कोहनियों को मिलाते हुए पीछे की ओर गोलाकार आकार में घुमाएं और इसी तरह से विपरीत दिशा में भी इसे गोलाकार आकार में घुमाते हुए यथास्थिति में आए। कटी संचालन यानी कमर का संचालन। दोनों पैरों में 1 फीट का अंतर रखें। दोनों भुजाओं को कंधे की सीध तक उठाएं। आप श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं। पाँच से 10 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। आप श्वास को बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर शरीर को घुमाएं। धीरे धीरे यथास्थिति में आ जाए। अगला चरण है घुटना संचालन। दोनों पैरों में अंतर रखें। दोनों भुजाओं को सीधा रखते हुए श्वास को भरते हुए सीधी रेखा में लाएं। हथेलियों को नीचे रखते हुए धीरे धीरे झुकें व घुटनों को मोड़ें। 10 से 15 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। फिर पूर्व स्थिति में वापस आएं और यह अभ्यास 3 से 4 बार दोहराएं।
टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और मस्तिष्क के कई रोगों में लाभदायक होता है तथा शरीर की 72,000 नस नाड़ियों को ऊर्जा देने के लिए बहुत ही कारगर है। 10 से 15 बार इसका अभ्यास कीजिए। Brahmi Pranayam. Sit in the position of Padmasana or Siddhasana or in any comfortable position. Close your eyes. Now inhale deeply through your nose. Close your ears with your thumbs and put your fingers on forehead and eyes. Now exhale, making a low sound of humming bee. अब हम ओंकार का प्रणव जप करेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठिए, तर्जनी और अंगूठे को इस तरह से मिलाइए और बाकी तीनों उंगलियों को नीचे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस